मुस्कान को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं ये शादी नहीं कर, मैं सबको बता दूंगी कि मैं दिव्या हूँ। तुम्हारी शादी हो और उस अंश के साथ, लेकिन मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी भूमि नहीं, पर तुमने मुझे अपना भाई कहा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मुस्कान जरूर लेकर आऊंगा। युवराज! मेरे होते हुए मेरी भांजी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लीजिए, उन्हें दे दीजिए। दिव्या, क्या हुआ? कुछ नहीं। हे भगवान, मुस्कान और भाई की रक्षा कीजिए और उन्हें सही सलामत घर भेज दीजिए। ओम अग्निदेवा स्वाहा। मारो उसको। गठबंधन के लिए आगे आ जाइए। सुरभि, ये हवन सामग्री लीजिए और बेदी में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। ओम अग्निदेवता स्वाहा। मारो उसको। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
अब बदलू आगे और बढ़ पीछे। मुस्कान को निकाल। बेबी बेबी उधर, बेबी इधर। ए, पकड़ इसको। क्या बुलाती है सुरभि तेरे को? बेबी। देख, मेरी तेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन तब भी तू हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है। हाँ? हमेशा टांग अड़ाता है। याद है वो मंदिर की मार? हाँ? इसने मारा था ताकि तुझे अक्ल आ जाए, समझ में आ जाए, लेकिन तेरे को अक्ल नहीं आती है। पकड़ इसको। मेरा बेबी मुस्कान। सब ठीक है बेटा, सब ठीक। चल घर चल। अब फेरे संपन्न हो गए। अब आप सिंदूर के लिए तैयार हो जाइए। सुरभि, सुरभि, जा बेटा, सिंदूर की डिब्बी पास कर। हाँ सॉरी भाई।
बीबी गया, अभी बाबू बची। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। सॉरी, क्या हुआ? बड़ी माँ, वेरी सॉरी बड़ी माँ। कोई अपशकुन तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, कोई अपशुगन नहीं होगा। अब हाथ से डिब्बी गिर गई तो गिर गई, बेकार का शक अपने मन में मत रखो, सब ठीक होगा। हाँ सुरभि, टेंशन मत ले, ऐसा तो होता रहता है। चल तू चुप हो जा, कोई बात। सुरभि, अब कुछ गलत नहीं होगा। इनफैक्ट अब तो सब सही हो गया। रिलैक्स बच्चा। लता, मंदिर में से सिंदूर की डिब्बी ले आओ, हमने देवी माँ को सिंदूर चढ़ाया था। शायद वो भी यही चाहते हैं कि उनका चढ़ाया हुआ, उनका आशीर्वाद हमारी भूमि को मिले। जी। सुमन, ये अब आप दोनों पति पत्नी हो गए और बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह हमेशा दोनों साथ में हंसते मुस्कुराते रहें। नीचे तक झुको। गॉड ब्लेस यू। कंग्रेचुलेशंस भाई। अरे बस बस बेटा, दो नाव पूतो फलो।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। खुश रहो बेटा। तुम दोनों को फिर से इस बंधन में बंधा देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। सुना था जो जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है उन्हें इस कायनात में कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, और वो तुम दोनों ने दिखा दिया। भगवान करे तुम्हारा ये प्यार, ये विश्वास हमेशा टिका रहे बेटा। बड़ी माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा बोलो। बड़ी माँ, मैं उन देवी माँ के मंदिर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारी शादी तय होने पर आपने हमें भेजा था। बेटा अभी कुछ घंटों में ही वरुण और सुरभि की भी शादी है। जी बड़ी माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे देवी माँ का आशीर्वाद लेना था हमारे आगे आने वाली नई जिंदगी के लिए, और उन्हें शुक्रिया अदा भी करना है कि उन्होंने मेरी जिंदगी में खुशियां वापस लौटा दी। बेटा वो मंदिर तो दूर है ना, तुम कोई पास वाले मंदिर में हो आओ ताकि तुम समय से आ सको, है ना? ऐसे करते हैं, हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं। कोई बात नहीं बड़ी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको बहुत सारी तैयारी करनी है वरुण और सुरभि की शादी की, और वैसे भी हम बस दर्शन करके जल्दी से वापस आ जाएंगे। और सुरभि, तुम भी ना आज वरुण को ज्यादा वेट मत करवाना, जल्दी से तैयार हो जाना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मेकअप चल ही रहा है और यहाँ फेरों का टाइम हो गया। भाई अच्छा, अब तुम दोनों जल्दी जाओ वरना आने में देर हो जाएगी। जाओ। जी। जाओ बेटा, जल्दी आना, जाओ। चले। बस कुछ देर और बेबी, उसके बाद तुम अपने घर में होंगी। और बेगम मेरे पास। मुस्कान 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 अपने घर में और मेरी बेगम मेरे पास। हाँ? ये दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? क्या करूं? पहले परिवार को बताऊं या फिर अंश का? बेगम के कारनामे किसको बताऊं? काश ये सब वापस मिले होते। हाँ, पहले इनके पति को ही बताता हूं। जब उसे वो दुल्हन के वेश में धक्का मार के वहां से निकालेगा ना, असली मजा तब आएगा। इनको तो
बाद में नहीं।